अब यहाँ से एक और मोड़ शुरू हुआ। अच्छा, मेरा एक जो दोस्त था, जो आधा बर्मी था, वो उस टाइम डरबन में था। वो डरबन में फंसा हुआ, सॉरी, दुबई में था, दुबई में फंसा हुआ था। वो वही शारजा में मेरे घर के करीब रहता था, वो और उसका एक भाई। वो शादीशुदा था और वो बीवी बच्चों के साथ रहता था। हालांकि मेरा ये दोस्त बहुत अच्छा था, मेरे साथ बहुत अच्छा था, मगर ये कि पता नहीं क्या इसने मुझे खबर दी कि यार मैं कराची गया था अभी वीकेंड पे, तो आपका छोटा भाई तो यार कराची में घूम रहा था। तो मैंने कहा नहीं, वो तो दुबई में है। कहता नहीं, वो तो कराची में। बीवी के साथ मुझे सदर में मिला और बाज़ार में। वो डर गया, हैरान हो गया। तो यार मेरा फ़र्ज़, मैंने आपको बता दिया। बहरहाल उसने ये काम अच्छा किया कि मुझे ये बात बताई। अब इधर मुझे जो सुपरमार्केट का मैनेजर था, जो मलबारी, वो मुझे फ़ोन करके कह रहा था, साहब यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर आपका देखने वाला कोई नहीं है, मार्केट खुद ब खुद चल रही है, तो इसकी सेल भी गिरती जा रही है, मैं डिसीजन नहीं ले पाता, तो आप कुछ करें। और वो जो ठग था ना, ठग ने क्या किया कि अपने गेम डालने शुरू कर दी, क्योंकि ठग के हाथ में आ गई वो मार्केट। तो ठग ने अपने गेम डालने शुरू कर दिए वहाँ पर। खैर, मैं फौरी तौर पर वहाँ पहुँचा, दुबई पहुँचा, और दुबई जाके मैंने जो है ना उसको कंट्रोल किया थोड़ा बहुत। फिर मैंने ठग को समझाया कि यार, अच्छा, मुझे ठग पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसी दौरान कुछ ऐसा हो कि ठग के वालिद का इंतकाल हो गया, जो मेरे भी एक तरह से वालिद ही थे, क्योंकि मेरे दोस्त के, बहुत अच्छे दोस्त के वो थे। तो मैंने, ठग ने कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। वो पाकिस्तान चला गया, और जब वो पाकिस्तान चला गया तो मैंने उस जगह को थोड़ा सा संभाला, मगर मेरे पास कोई बैठने वाला, चलाने वाला नहीं था। तो मेरा जो पुराना दोस्त, जो मेरे साथ जापान में मेरी शादी वगैरह पे जो हमारा चौथा अच्छा दोस्त था ना, वो कराची में था और वो बड़े बुरी हालत में था। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि यार तू आ जा, तो तुझे मैं वीज़ा भेजता हूँ, तू आ जा। वो आ गया, क्योंकि उसको तो जॉब चाहिए थी। जब वो आ गया, मैंने आपको पहले बताया, वो बहुत बेइंतहा सुस्त और बेइंतहा जो है लीचर टाइप का बंदा था। अब वो मेरी लाइफ में नहीं है, मैंने उसे खुद निकाल दिया अपनी लाइफ से। तो वो, उसको मैंने सारा समझाया, सिस्टम समझाया। चलती हुई सुपरमार्केट, यानी चलती हुई सुपरमार्केट, 50,000 दरम की, फिर भी मरी मरी सेल थी रोज़ की। मैंने उसको सारा समझाया कि तू यहाँ बैठ, तू है यहाँ कर, ऐसे कर, वैसे कर, सारा समझा के उसको। सिर्फ मैनेजर की जॉब, मतलब खाली आपको, लड़कियाँ टिल पे काम कर रही हैं। ये जो मैनेजर था मेरा, मलबारी, ये सारा रीफिल कर रहा है, हिसाब किताब रख रहा है हर चीज़ का, और हर चीज़ जो है ना एक बैंक से पे हो रही है, क्योंकि चेक चलते हैं वहाँ दुबई में ना। तो सब कुछ सिस्टम चल रहा है, सिर्फ सिस्टम को चला। और डेली की रिपोर्ट मुझे ना वहाँ पे फैक्स कर दे मेरे साउथ अफ्रीका के ऑफिस में। मैं उसको छोड़ के गया हूँ, मैं वापस साउथ अफ्रीका गया। साउथ अफ्रीका गया तो मुझे ये पता चला कि मेरे जो छोटे भाई हैं, उन दोनों भाइयों ने मिलके एक कोई रेस्टोरेंट ले लिया है। जब उन्होंने रेस्टोरेंट ले लिया तो अच्छा, मुझे 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 इसमें भी कोई इंटरेस्टेड नहीं। मेरी दुआ थी कि भाई ये लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। मेरा काम गाड़ियों का बेहतरीन अभी भी चल रहा था, और मेरा भांजा जो है वो मेरे साथ लगा हुआ था, कर रहा था। अच्छा, जापान में योकोहामा में मेरे भाई ने सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरे बड़े भाई ने जो है ना मेरे चीट कर लिया, मुझसे पैसे छीन लिए, मेरा पैसा वापस नहीं किया, मेरी गाड़ियाँ खा गए। मतलब एक 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 जो होता है। अच्छा, जो लोग जिसके साथ ज़्यादा बैठते हैं फिर उसी की बात भी सुनते हैं। और फिर ये जो मेरा दोस्त था बर्मी, ये भी गया, इसने भी मेरी बुराइयाँ शुरू की। अच्छा, इसको हालांकि मैंने, इसका काम था कहीं चिली वगैरह में, ये तबाह हो गया था, ज़ीरो हो गया था। और फिर मैंने इसको अपने पास साउथ अफ्रीका बुला लिया, और साउथ अफ्रीका में जो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमानदारी से मैंने इसकी जितनी मदद कर सकता था ना, मैंने इसकी की। उसके बाद ये दोबारा योकोहामा चला गया। 2-2, 2.5 साल 3 साल इस पर इसको कोई गाड़ियाँ नहीं देता था, इस पर लोग एतबार नहीं करते थे। तो इसका गेम, वो जाहिर है इसके अखराजात थे $8,000 महीना के, कमाता था $2,000 महीना। तो जाहिर है जो गाड़ियाँ लाया वो गाड़ियाँ ख़त्म हो गई, और ये दोबारा जो योकोहामा चला गया। इसने भी और मेरे भाई ने भी पूरे योकोहामा में मशहूर करना शुरू कर दिया कि यार मेरे पैसे खा गए, मेरे पैसे खा गए। अच्छा, उसकी जस्टिफाई के लिए मैं वहाँ मौजूद नहीं था। कि बात होती है तो दो आदमी बात करते हैं ना, तो दो आदमी में से जो भी सच बोल रहा होता है। और ना मैंने महसूस किया कि मुझे कहीं जाके अपनी जो है ना वो पेश करनी चाहिए, अपनी गवाही देनी चाहिए, क्योंकि मैं सच पर था। मुझे कोई कभी भी कोई फील नहीं होता, क्योंकि अगर आप सच पे खड़े हो ना, आप खुश, आपका अल्लाह खुश, बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें आप। मैंने किसी को जाके कहूँ, मैं किसी को नहीं बोला कि नहीं भाई ये झूठ बोल रहा है।
सबको कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि मैं इस कंपनी का मालिक था, कंपनी इसके हाथ में देगी, अपना फ़ोन इसके हाथ में देगी, सारी बाइंग 8 साल से बाइंग ये मेरी कर रहा है, सबको ये बात पता है, इसके पैसे मैं कैसे खा सकता हूँ। बहरहाल इसने जो अपने $2 लाख थे और मेरे $2 लाख इसकी तरफ बनते थे, वो $4 लाख ले जाके वो दूसरे भाई को बुला के साउथ अफ्रीका में रेस्टोरेंट और ये और वो वहाँ बड़ा कारोबार करने की इसने कोशिश की कि खालिद भाई कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं यार। वहाँ पर इसके साथ आतिफ ने भी हाथ किया और मेरा जो मुझसे छोटा भाई था उसने भी इसके साथ, उसके जो ना चोरी से ज़्यादा उसको क्या शौक़ था, अच्छी गाड़ी रखो, अच्छा घर रखो, हर वक्त नया फ़ोन रखो, हर वक्त नई जीन्स लो, बस अखराजात का उसको मत रोको आप। इसी बात पे मुझसे नाराज़ हुआ था वो। और उससे पहले चोरी की भी उसकी आदत थी, वो मेरा पूरा शोरूम दुबई में बेच के भागा था। तो उसने फिर इसके साथ गेम डाला, फिर दोनों भाइयों में हुआ झगड़ा। मुझे ये बातें बिल्कुल नहीं पता, ये बात मुझे बहुत बाद में ही मेरे जो भाई जापान में इसने खुद बताई है, मुझे नहीं पता थी ये बातें। और उसके बाद वो भाई जो है अपनी बीवी को लेकर, जापानी बीवी को लेकर जापान आ गया और वो जो तो बीच वाला भाई था वो वहीं साउथ अफ्रीका में रुक गया। और उसका वो जो मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसने कुछ करा के अपना रेजिडेंस वहाँ कर लिया। और मेरा भांजा, मैंने फिर क्या किया कि गाड़ियों का काम ख़त्म करके मैं प्रॉपर्टी में चला गया, क्योंकि अब मैंने देख लिया कि जापान से मेरा होना ज़रूरी है और मैं रह नहीं सकता जापान में, वरना लोग टोपियाँ कराते हैं, उल्टी सीधी गाड़ियाँ चलाते हैं। और जापान में मेरे बहुत बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि यार हम 50 गाड़ी चलाते हैं महीने की, हम 10 गाड़ी चलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं किसी से गाड़ियाँ नहीं लेता, मैं किसी से गाड़ियाँ नहीं लेता, तो मैंने किसी से गाड़ियाँ नहीं चढ़ाई। एक आध दोस्त ने जो ज़बरदस्ती चढ़ा दी थी, बाद में उससे भी मेरा डिस्प्यूट हुआ, उसको फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो मैंने गाड़ियों का काम आस्ता आस्ता ये, अच्छा उस ज़माने में फिर वहाँ पर गाड़ियों के काम पे सख्ती बहुत हो गई थी, ट्रेलर तो हो गए थे, उसके साथ साथ बहुत रूल्स बना दिए थे उन्होंने, जो मेरी और प्रॉफिट का लेवल जो ना $100-200 पे आ गया था, $2000 से $200 पे। लेकिन लोग कर रहे थे क्योंकि बैंकों के पैसे पकड़े हुए होते ज़्यादातर लोगों ने, और बैंकों के पैसों को दिखाना होता है कि भाई रूलिंग चल रही है तो और पैसे मिल जाते हैं जापान के साथ, जापान में ना। तो जो जापान में बैठे थे वो उसको धक्का दे रहे थे काम को, आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। मैंने बहरहाल देख लिया कि इस काम में प्रॉफिट नहीं है, तो मैंने 2011 में 10 में 10 साल करके मैंने वो कारोबार गाड़ियों का काम ख़त्म कर दिया साउथ अफ्रीका में। लेकिन उसके बाद मेरी मोज़म्बिक में भी एक ब्रांच थी, लेसोथो में भी एक ब्रांच थी, ज़िम्बाब्वे में भी, ज़ाम्बिया में भी एक ब्रांच थी। ये तीनों ब्रांचें आस्ता आस्ता ख़त्म करने में 2-3-4 साल लग गए। तो 2014 तक मैंने पूरा काम लपेट दिया अपना, और मैं टोटली तौर पर प्रॉपर्टी में आ गया। अल्लाह ने मेरा प्रॉपर्टी में ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा हाथ पकड़ा। अच्छा, मुझे इन दोनों भाइयों की स्टोरी नहीं पता कि क्या हुआ, कि ये मेरे छोटे भाई को भी पता चला कि यार खालिद भाई तो प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं जापान कभी कभी आता, कोई वो नहीं था। और मैंने अपने जो बच्चे थे, मेरी बेटियां बड़ी हो गई थी, जवान हो गई थी, तो मैंने उन लोगों को पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया, कराची। और कराची से मैं उनको फिर साउथ अफ्रीका ले आया सबको। तो उनकी यूनिवर्सिटियाँ वगैरह सब साउथ अफ्रीका में ख़त्म हुई, और फिर उनको ले आके दोनों बेटियों ने कहा कि हम जापान में रहना चाहते हैं। मैंने कहा, बीवी ने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं उनको जापान ले आया और उनको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉबें मिल गई दोनों को, वो दोनों अपनी जॉबों पे लग गई। और इस तरह हम लोग वहाँ रहते रहे, आते रहे, हर महीना 1.5 महीने में हम आते थे, खैर ऐसी बात नहीं थी। तो जापान वाले घर में वो लोग बेटियाँ रहती थी, और इस तरह सिलसिले चलते रहे। अब ये कहानी मैं आपको लपेट रहा हूँ। दुबई के हालात आपको याद हैं, मैंने आपको बताया मेरे बहनोई चले गए थे और वो ऑटो पे चल रही थी वो, और वो ठग वहाँ पर था और मेरा दोस्त वहाँ आ गया था। आगे हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं।